का अंत है, लेकिन मोक्ष में अनंत काल स्थिर रहना है जिसका अंत है। इसके लिए संसार अनंत काल परिभ्रमण, संसार अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक, फिर भी मोक्ष अनंत काल तक है। दोनों अनंत काल होने के बावजूद भी जो जीव है उसकी पर्टिकुलर बात करें तो जीव का अनंत काल संसार का अंत होता है। जीव का सिद्ध अवस्था का अनंत गुणों का उपभोग अनंत काल तक रहने वाला है, उसका अंत नहीं है। अंत किसका होता है? संसार में परिभ्रमण का, भले अनंत काल से संसार हो। देखने जाओ तो पहले कौन था? उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसको जवाब नहीं मिलेगा पहले कौन था। हमारी आत्मा पहले कौन से भाव में थी? हमारी आत्मा ने कौन सा जन्म, यानी कि कौन सा निर्धारण किया? शुरुआत में ऐसा नहीं, पहला कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? हाँ केवल बता सकते हैं नहीं, सोचो और सोचो तो सही, कहां से आगे पहला भाव कौन सा था? आत्मा है कि नहीं? तो वाकई बात है, हाले नहीं है खाली आत्मा है कि नहीं? क्या है? खड़े रहे कदर मात्रो है, कदर साइज है, कदर वेट है, कदर हजाना है। आत्मा है कि नहीं है? कदर है। बात ये चलती है कि इसके पहले जिंदगी थी हमारी, इसके पहले जिंदगी थी, कितने साल तक थी, कितने भाव तक थी। पुरोहित देखने जाओ तो ज्ञानी कहते हैं कि कोई यदि ऑलरेडी डीप मेमोरी में यदि मेडिटेशन में जाता है और उसकी फास्ट मेमोरी क्रिएट होती है तो सभी अवस्था तक तो सब कुछ दिखता है और क्लियर होते हैं। मन की जो सजाग अवस्था है वहां पर सब कुछ दिखता है। आपका पूर्व कौन सा है आपको पता चलता है। बात क्या है? अनंत काल संसार में हमारे जन्म मरण कितनी बार हुए? हमारे यहाँ कितनी बार हुए? अनंत, असल में अनंत, क्योंकि निगोद में हमारा रहना ही अनंत काल कितना। तो वो पूछे कि शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ शुरुआत कहाँ से हुई? कोई तो शुरुआत होगी ना, निगोद है लेकिन कोई तो शुरुआत होगी ना, कोई प्रारंभ नहीं। यानी हम जब कंपैरिजन करें कि संसार का हमारा समय अनंत काल व्यतीत हुआ और जब हम शायद नहीं भव्य है तो मोक्ष में जाना ही है ना, भगवान को लोग है मोक्ष में यदि जाना है और मोक्ष में हम गए हैं तो मोक्ष में हमारी स्थिति कितने साल तक की रहेगी, कितने काल तक की रहेगी, कितने समय तक की रहेगी, वहां कितना समय हमें व्यतीत करना है मोक्ष में। पुनर्जन्म पुनर्विमरण, हाँ जन्मी जठर शरणम, जन्म मरण वो कंटिन्यूटी है, इसके कर्म है, इसके लिए मोक्ष में से वापस आना है। तो यदा यदा जन्म विश्वविद्यालय बहुत भार, जब भी आतंक बढ़ेगा, जब भी पाप बढ़ेगा, जब भी हिंसा बढ़ेगी तब मैं जन्म लूंगा। जन्म कौन लेता है? शरीर या आत्मा? हाँ जन्म किसका होता है? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का शरीर के साथ शरीर का जन्म होता है, इसके लिए मृत्यु होगी, आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा तो अजर अमर शाश्वत स्वरूप है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो विगमय, वो नाश होता है। उसमें वह विगमेवा ध्रुव, ध्रुव कौन है? आत्मा है। तो इतना सिंपल परमात्मा ने हमें बताया है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी चीज छीनी जाएगी, जो आप अधिकार जमाने की कोशिश करो तुम्हारा नहीं रहेगा। हमने 5 शरीर की बात की, 5 शरीर में औदारिक आहार तीन, जो ऊपर के शरीर है, सामान्य शरीर है, मिले तो भी उसका यूज पता हो तो ही काम का है, बाकी काम का नहीं। और सूक्ष्म शरीर तेजस और कारण, वो दोनों शरीर है, हमें उस अटैचमेंट से मुक्त होना है कारण शरीर से। क्योंकि जो बाहर के जो शरीर की रचना जो है, प्राणी की शरीर की रचना, देव के शरीर की रचना, नरक के शरीर की रचना, इंसान के शरीर की रचना, इंसान के शरीर में कोई हपाई है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, जिसके योजन के माप ज्यादा कम है, कोई ना कोई अलग-अलग शरीर की आकृतियां डिजाइनिंग है। तो शरीर की अलग-अलग जो भी आकृति है सारी औदारिक है। इंसान, जानवर, देवों की बैटरी है, मैजिक बॉडी, देव अपना हर शरीर कोई अच्छा सा कोई साधक, कोई विशेष प्रसंग होता है और वो साधक शिवानंद स्वामी तक जाना है, कुछ शंका का समाधान करना है, तो एक भारत इतना शरीर बना के वहां वो प्लास्टिक होता है ना, इसी तरह वो शरीर वहां रेंज के हिसाब से भेजते हैं। सेकंड बॉडी बैठने शरीर होता है, उससे लाखों सेकंड बॉडी होती है, यानी लाखों शरीर होते हैं। यहाँ हमें पकड़ ये करनी है कि ये शरीर उदार है, उदार यानी बेस्ट, उपकारी। क्यों?
होने के बाद भी हमारे शरीर में शेर जैसी ताकत नहीं, हमारे शरीर में हाथी जैसा बल नहीं है, हमारे शरीर में चित्ते जैसी स्फूर्ति नहीं है, हमारे शरीर में कुत्ते जैसी स्पीड या कुत्ते जैसी चालबाजी नहीं है, हमारे शरीर में हॉर्स घोड़ा जो है वो घोड़े की तरह जो एक साथ सबको 10-10 लोगों को खींच के लेके जाता है घोड़ा गाड़ी में, ऐसा नहीं है। ये सारी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। तो बेस्ट बॉडी क्रिएट की, अब बैठिए भूल जाओ, आहार भूल जाओ, एक ही उदार बॉडी, और वो उदार बॉडी पे अपन शरण चक्रवर्ती पे जाएंगे। खाली एक मैटर क्लियर करनी है कि ज्यादा बॉडी पावर किसके पास है, जानवर के पास है इंसान के पास है? इंसान के पास है बॉडी पावर कि जानवर के पास है? जानवर के पास है, लेकिन उसको उपयोग करना नहीं आता। इंसान के पास शारीरिक क्षमता है, यदि उपयोग आ जाए तो काम का है। इसके लिए एक इंसान की जिंदगी शैतान की तरह जाती है, एक इंसान की जिंदगी महानता की हो जाती है। और महानता की जो जिंदगी है ना, उसमें वो हर बार सकारात्मक रहता है। उसके मन के अंदर दबाव तनाव का रास्ता ही नहीं है, जगह ही नहीं है। लॉक एंड की परेशान कौन होता है? जिसको कुछ चाहिए। पीड़ा किसको है? जिसे बहुत कुछ संभालना है। दुख किसको है? कुछ चले ना जाए इसके लिए। तू खुद चले जाने वाला है, तुझे दुख क्या है? तेरा जो नहीं है वो जाने वाला है, और तेरा जो जाने वाला है उसको तुम नहीं छोड़ेगा तो खींच के लेके जाएंगे। चिल्ला चिल्ला के तू पुकारेगा, तुझे रॉन्ग देव के ले जाएंगे, लेकिन ले जाएगा करना सकता। शरण चक्रवर्ती के पास शारीरिक क्षमता थी, साम्राज्य था, लोग हजारों करोड़ों की संख्या में उनको सलाम तो करते थे, लेकिन इतनी उसके पास जगह भी 6 खंड की अधिपति। तो उनके सामने चैलेंज आई। उनको पता नहीं था, उनको इतना पता था कि मेरे शरीर में चारों ओर इतने सारे दर्द, इतने सारे कीड़े हैं कि वो आज नहीं तो कल मुझे खा ही जाएंगे। मेरी मृत्यु इस शरीर की निश्चित है, मेरा साम्राज्य का कोई भी हिस्सा 1% भी मुझे बचा नहीं सकता। इतना उसको स्वयं और ज्ञान हो। आदमी ठोकर खा के बहुत ज्यादा समझदार बन जाता है, किसी के कहने से, किसी से समझाने से, आदत सुनने से, कोई अनुष्ठान देखने से, कोई प्रसंग देखने से जितना समझदार नहीं बनता, इतना ठोकर खा के बनता है, क्योंकि वो ज्ञान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि नुकसान हो, यहाँ उसको ठोकर आई। जब तक मेरा शरीर मुझे साथ दे रहा था तब तक तो मैं मजा कर रहा था, तब तो मुझे आनंद आ रहा था, तब तो मैं रौब जमा रहा था। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, और यहाँ पर शरण चक्रवर्ती निकल। उनके शरीर में इतनी पीड़ा, इतनी व्यथा प्रकट होने के पहले कीड़े निकले जैसे मुंह में से, ऐसे उसे ज्ञान हो गया, समझदारी आ गई कि अब मुझे देना ही पड़ेगा। मैंने बहुत कुछ लिया इकट्ठा किया, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य बना, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये सारा साम्राज्य मेरे सामने निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। इसमें से कोई भी चीज मेरे लिए उपकारी नहीं, एक भी चीज मुझे साथ नहीं दे सकती। ऐसी कोई चीज है कि आपको रोग भगा सके? पैसे से रोग भाग सकता है तो अदानी मरता ही, अंबानी, धीरू भाई वो मरते ही पैसे से, यदि रोग शांत हो जाते थे। राजा चक्रवर्ती महाराजा वो मरते, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए, पीड़ा कितनी भयंकर है, सोना पड़ा है, हीरा पड़ा है, ताज पड़े हैं, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं कब हम मिले हमारे राजा, वो पड़े हैं सैया पर, चढ़ रहे। क्यों? वजह क्या? यानी कि बहुत कुछ होने के बाद भी कोई चीज ऐसी कैपेबल नहीं जो आपकी प्रसन्नता बढ़ा सके, आपकी स्थिति सुधार सके। एक भी चीज ऐसी बताओ कि जो उज्जवल हो और आपको आनंद दे। एक भी चीज ऐसी बताए कि जो चीज ऑलरेडी मुझको छोड़ के जानी हो और वो चीज से मुझे बहुत खुशियां मिले। ये सारी ऊपरी खुशियां है। जैसे ऊपर का शरीर वो हमें पता नहीं चलता कि जल्दी समाप्त होगा, ऐसी ऊपर की भौगोलिक खुशियां भी हम जो मान रहे वो हमारा राजीपा, हमारा आनंद नहीं है, क्योंकि शाश्वत और चरम सीमा का आनंद अनंत ज्ञान का होता है। आनंद की भूमिका कहां से प्रारंभ हुई? सम्यक दर्शन। तो यहाँ पर जब सनत चक्रवर्ती वहां से निकल रहे तब उनके शरीर में कीड़े थे, दर्द नहीं था। कीड़े डेवलप होना शुरू होता तो अंदर का मांस, नस, हड्डियां सब चूर चूर कर देती, खा लेते। आज भी वैसे रोग है, आज भी है। और तुरंत ही वहां से निकल पड़े हैं तो उनका थिंकिंग लेवल इतना कितना पावरफुल होगा, हाँ, उनकी समझदारी इतनी कितनी ऊंचाई पे गई होगी कि सारी चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हैं, सारी के सारी। जंगल में अकेला रहना है, भूखा रहना है, शेर फाड़ खाएंगे, जहरी जंतु काट खाएंगे, सोने का नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इधर सुख ही सुख था, दुख सहन ही नहीं किया था। कोई स्वभाव नहीं था कि मैं कुछ सहन करूं, ऐसा कोई नेचर नहीं था कि परेशानियों में मैं रहूं। उसने कभी कहीं तपत्याग किया होगा? उसने कभी रात को जगा होगा?
उसको युद्ध करने गया हो, उसको बहुत सारा खून बहा हो, उसको वापस ड्रेसिंग किया हो, रेस्ट करना पड़ा हो और मना कर दिया हो वैद्यराजों ने, दूसरे आसपास लोगों ने कि आपको नहीं जाना, नहीं चलेगा। राजा यानी एक प्रभावकता होती है, वो स्टेबल होता है, वो मरने के लिए तैयार होता है, लेकिन जीत के साथ जीता। तो राजा कमजोरी से थोड़ी जीता है। चक्रवर्ती था, राजा था, प्रबल पुण्याई थी, और वही पुण्याई उसके लिए उपकारी बन गई, सुख उसके लिए उपकारी बन गया, वरना सुख के साधन में जो फंस गया ना, वही उसके लिए दुखकारी बन जाता है, क्योंकि दुर्गति लिखी हुई है सुख में दुर्बुद्धि होती है, और सुख प्राप्त करने के लिए दुर्बुद्धि ही आनी चाहिए। बिना पाप से कोई परिवर्तन पैदा ही नहीं होता है। हाँ, बिना पाप से परिवर्तन पैदा होता है। अब बाजार में बोलो कि मैंने 100 रुपए की लाई ये चीज, और आप एक 100 रुपए पे खाली 25 पैसा दे दो, मैंने घुमा फिरा के देखो हमारे मैं 150 लाई है और 18 वास्ते 140 रुपए की 12 मुझे 200 दी है। केवल मतलब आ है कि कोई भी पाप जब इकट्ठा होता है तो उसकी सेना साथ में होती है, उसकी सेना साथ में होती है। यहाँ चक्रवर्ती के जीवन में पाप शुरू हो गया, और पाप का फल शुरू जैसे हो गया, उस तुरंत ही उसने अपना ट्रैक बदल दिया। वो ऑलरेडी रिकवरी ला सकता था, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कर सकता था, सब लोगों को ऑर्डर कर सकता था, दुनिया भर की जबरदस्त कॉस्टली औषधि हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मंगवा सकता था, बहुत सारे तांत्रिक और विधि विधान करने वाले लोगों को बुला सकता था। लेकिन उसका ज्ञान इतना विशिष्ट बन गया कि उसे पता चल गया कि ये मृत्यु के साथ खेल खेलना है, मृत्यु मुझे मार डाले उससे पहले मृत्यु को मौसम बना दी, मैं ही उसको मार डालू, और वहां से वो निकल पाए। कितने सारी चैलेंज थी सामने, कष्ट स्वीकारना वो महाधर्म का आमंत्रण है। दे दुखम महाफलम, हमारे यहाँ देश में ये बोल दिया है। कौन सा दुख? जहाँ अज्ञान है। हमारे यहाँ मेंटालिटी क्या बन गई, हम जितना दुख सहन करके इतना आनंद है, लेकिन कंपैरिजन करें तो दुख थोड़ा ही सहन किया है, आनंद तो बहुत लिया है, तो परसेंटेज तो कम आने वाला है। 1.5 महीने का दुख, 10.5 महीने का सुख, कहाँ परसेंटेज क्लियर हुए? हमने मेंटालिटी सोच ली। ज्ञानी ने कहा कि तुम सिर्फ शरीर के दुख को दुख मत लो, जो तुम्हारी मेंटालिटी मिथ्या भाव में या डिस्टर्बेंस कर रही है, हर बात तुम्हें बाह्य भाव से खींच रही है, तुम्हें पूरा करने के लिए राजी कर रही है, ये पूरे पूर्वभोग के सारे जो दुर्भावनाएं वाले जो जीवन यात्रा है, उसे कंट्रोल करने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु आज की है, कल की सोचो ही मत। अब वो तो हमारा डेवलपमेंट चलता ही रहा है, आग जलती रहे। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में मैसेज आते हैं ना न्यूज़पेपर में कि ये हजारों एकड़ के जंगल जलते रहे, उसको बुझाने के लिए प्लान से उन्होंने सारे केमिकल्स, वाटर्स, ये वो सब डालते रहे। सब आग जलती है तो अपने आप नहीं बुझती है, तो बुझाना पड़ता है। हाँ, दया सिंधु दया सिंधु दया कर दो दया कर दो, मैंने आज नदिया ताप सहना तो बबू की करनिया, वसावी प्रेम नितारा, वसावी प्रेम नितारा, हृदय में आग आग अपने आप बुझती है कि बुझानी पड़ती है। हाँ, अज्ञान अपने आप बुझ जाएगा। महाज्ञानियों के वचन स्वीकार में आए इतना नहीं है, स्वीकार के साथ उसके अप्लाई में भी अनुसरण में जाना, और अनुसरण का अर्थ यह है मन शुद्धि परम अवस्था में जाना, क्योंकि परिणाम को तुम अकेले ही निरीक्षण कर सकोगे, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। और हजारों लोग भी इकट्ठा हो जाए तो तुम्हारे मन को तलाश नहीं पाएंगे, तुम्हारे मन को स्कैन करके उसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तुम्हारे मन की ज्यादातर पहचान किसको है? तुम्हारे भावों की ज्यादातर ऑलरेडी पहचान किसको? एक तुम है और केवल ज्ञानी को, और तीसरा कोई नंबर नहीं है। ना पत्नी, न पति, न बेटा, न पार्टनर, न भाई, न गुरु, कुछ कोई भी नहीं आता। तो ये निरीक्षण कौन करेगा? जब सनत चक्रवर्ती, उसके मन में इतना बड़ा संकल्प, उन्होंने एक ही शास्त्र को उठा लिया, एक भी दुख सहन उसने किया नहीं चक्रवर्ती के पुण्य के नाम से, और इतने देवी देवता और इतने नव निधान, और वो चाहे वो हाजिर हो जाए फिर भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई ऐसी साधना नहीं की कि मेरा दर्द खत्म हो जाए, भय नहीं। हमारे हरिप्रसन्न महाराज ललित मिश्रा ग्रंथ की टीकाओं में कहते हैं, धर्म प्रारंभ करना है तो उसकी पहली अवस्था ये है, नहीं सकता ये भय धर्म प्राप्त हो।
जहां सात भय है वहां धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। तुम रात के 12 बजे के अंधेरे में सोचो कि मुझको सूरज देखना है, आज ही देखना है, कैसे हो सकता है? आग अपने आप बुझती है कि बुझानी पड़ती है? हाँ, कर्म की आग बुझानी है कि अज्ञान की आग बुझानी है? यहाँ पर अज्ञान की आग जब बुझी, मिथ्यात्व की आग बुझी, तो उस आग बुझ गई, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अब जो तय किया है वो वापस मुड़ के नहीं जाए, वापिस वो पाप के सहारे को, संसार के सहारे को, अज्ञान के सहारे नहीं जुड़ेंगे। एक बार रास्ता मिलना चाहिए। ज्ञानी ने ये जो अज्ञान की आग बुझे और वो संकल्प बल के साथ जब उसका निर्णय मजबूत बनता है, संकल्प के साथ अनुसरण होता है, तो ज्ञानी ने उस भावों को प्राप्त करने के लिए हजारों भाव बताए। कितने? हजारों भाव बताए, लेकिन ये भाव नहीं मिलेगा। और जिस समय ये भाव मिल गया तो हजारों नहीं, लाखों करोड़ों अनंत काल के जितने पाप, जितने कर्म, जितनी अज्ञानता सब साफ हो जाएगी, जिसका नाम है अपूर्वकरण। न पूर्वे, पहले कभी नहीं हुआ, अपूर्व करण, डूइंग दिस वर्क, यानी कभी आप हो रहे हो कुछ, आप कर रहे हो नहीं, नॉट डूइंग, बीइंग, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ हो रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ होने के लिए। क्या होना है? जो मैं हूं वो मैं होगा। मैं कौन हूं? मेरे अंदर छिपा हुआ परमेश्वर, मेरे अंदर छिपा हुआ एक तीर्थंकर, मेरे अंदर छिपी हुई केवल ज्ञान की अवस्था, वो अनंत केवली जो मोक्ष में विराजमान है, सिद्ध अवस्था में विराजमान है, उससे और हम में आत्मा बल के आत्मा स्वरूप से 1 इंच का भी फासला नहीं है। तो फिर ये सब क्या होगा? ये कौन बैंड बजा रहा है? कर्मों ने बैंड बजाया कि अज्ञान ने बैंड बजाया? अज्ञान कहां से आया? बुलाया है क्या गया है? बुलाया क्या गया है? तो हम जब मिसगाइड होते हैं, तो ये राजकुमार तो मिसगाइड नहीं होते हैं। राजा महाराजा अट्ठम किया, देव हाजर, मुझे यहाँ ये बड़ी शिला है वो जीतनी है, कावेरी रत्न मुझे चाहिए, हाजर, निकल गया, जीत लिया। जहां जहां रुके वहां वहां साधना की, देव आ गया तीसरे उपासना, किसने? चक्रवर्ती। पुद्गल से साधना की, पुद्गल का लाभ मिला। आत्मा की साधना की, आत्मा का लाभ मिला। आत्मा का अंतिम स्थान कौन सा है? यदि आत्मा को लाभ मिले तो प्रारंभ कहां से होता है? अपूर्वकरण से सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक दर्शन की भूमिका को यदि एक पल होती है तो अनंत काल सा सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ नहीं होती है, तो यथा प्रवृत्त करण, जैसे हम करते थे ऐसे हम करते रहेंगे। आज के लिए नहीं, 5 साल 10 साल से जो क्रिया चुनी है, जो सामाजिक प्रतिमा, भक्ति, पूजा पाठ, वंदन, दर्शन, माला, जाप, भयावज, गोचरी, पानी, सेवा, जो भी कुछ चुना है वो यथा प्रवृत्त करण नहीं होना चाहिए। रेगुलर रूटीन में जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ 350 गाथा हम कह रहे इच्छान देही पाती ते ही भाव से ते प्रगट माया मोसा। जिस हिसाब से तुमने लास्ट क्रिया की थी उसी हिसाब से कर रहे हो महामाया। अब ये कहने जाए तो वो क्रिया ही छोड़ देगा, लेकिन ये कहे बिना उसको क्लियर सेंस भी नहीं होगी, यानी कि क्लियरिटी नहीं होगी। कल क्या वही ऐसा करना है तो फिर कल प्रॉफिट क्या होता है? करना ना, कल तुमने 1000 रुपए कमाए, बस अब दुकान बंद, 1000 नहीं कमा। कल तुमने 2 रोटी खाई थी ना, आज मैरिज में जाना तो 2 रोटी खाना, आपको गुलाब जामुन जलेबी घेवर कुछ नहीं खाना। कुछ प्रोग्रेस संसार में होता है तो भाव में नहीं होता है, तो पता चलता है अज्ञान जंजीरों की तरफ पकड़ रहा है, और अज्ञान अवस्था को स्वयं को ही देखना पड़ता है। अंतःकरण ही हमें आगे ले जाएगा, और अंतःकरण में पहुंचने के लिए सम्यक ज्ञान का हिस्सा ही मुख्यतया है। और हमारे सामने यदि कोई परिवर्तन लाना है तो हमारा मन मानने के लिए तैयार है। यदि किसी के साथ स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, करुणा, उससे हमें जुड़ना है तो हमारा मन राजी नहीं, क्योंकि आज की ये स्थिति नहीं है। आज जिस व्यक्ति के प्रति घृणा है या जिस व्यक्ति के प्रति लालच है या जो चीज का हमें भय, वो आज का नहीं है। हमने बहुत सालों से, अनंत भाव से हमने वो सारी चीजों को हमारे बैंक बैलेंस में रखा है, हमारा अधिकार है, हमारे नाम से सब डिपॉजिट जमा है, हम उसे निकाल ही नहीं रहे, और नहीं निकाला तो बात सामने है। भय भी है, लालच भी है, दंभ भी है, माया भी है, कपट भी है, क्रोध भी है, आवेश भी है, सब कुछ चालबाजियों के साथ चल रहा है। कहां में है? एक इंसान भगवान को मिल सकता है लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता। आगे जाके एक पत्थर मंदिर में भगवान बन सकता है, लेकिन एक इंसान मंदिर में भगवान नहीं बन सकता। पहले कौन? इंसान या पत्थर? परमात्मा की प्रतिमा पत्थर में से निर्मित होती है ना, वो पत्थर अंदर जाता है ना, मंदिर में विधान हो जाता है ना, पत्थर भगवान बना के नहीं बना। इंसान है वो भगवान बन सकता है, नहीं बन सकता। कितनी देर? मूर्ति बनाने में कितना टाइम? अंजन सलाह के विधान में कितना टाइम? 5 दिन। हाँ, लाने आने जाना आपको
7 दिन 10 दिन जो भी उसको ऑर्डर दिया, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, 1 साल में एक पत्थर ऊपर यदि कोई प्रोसेस होती है, तराशा जाता है, हाँ, तो उसे तैयार होना पड़ता है। मारो, जितना मारना है इतना मारो, मेरा रूप पार है, जितना छेड़ना इतना छेड़ो, जितना कर छेड़ना इतना करो। अब मेरी सारी बाहर की सारी चीजें आप छेड़ डालो, खत्म कर डालो, फिर क्या आएगा बात? पत्थर पत्थर रहेगा तो भगवान बनेगा। ट्राई तो करो कि हमारे मन के जो भी दुर्भावना है, मन में जो विकल्प है, मन की जो अशांति है, मन में जो किसी के प्रति घृणा तनाव है, पहले उसे हम कैंसिल तो करो, एक बार ट्राई तो करो कि इस व्यक्ति के प्रति मुझे कोई गलत नहीं सोचता। बात ये चल रही है कि शरीर मिलने के साथ यदि हम उसे उपकारिक दृष्टि से नहीं देख सकते, यानी कि उससे हम साधना तय नहीं कर सकते, तो वो सारा शरीर का व्यवहार पूर्व भोग की तरह यथो प्रवृत्तकरण ही बनेगा, अपूर्वकरण नहीं बनेगा। शरद चक्रवर्ती ने चैलेंज उठा ली, इतने सारे देव हाजिर हो जाते थे, कोई भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ने के बाद सारे कष्ट सहन करते रहे। राज्य के लोग, मंत्री, राजकुमार, पत्नियां, रानियां, सब उनके आसपास उनकी फैसिलिटी सहन करते रहे 12 साल तक। चाहे सुख आया चाहे दुख आया, चाहे वो लोगों ने मान सम्मान दिया, चाहे आगे व्यवस्था की, वो अपनी मस्ती में मस्त था, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, कोई अवस्था नहीं होती। अनंत काल यदि हमारा निगोल में गया है, अनंत काल यदि हम विकलित में गए हैं, अनंत काल औदारिक शरीर प्राप्त किया या नरक निगोल का प्राप्त किया है, इतनी सारी वेदनाओं के बाद आज कुछ वेदनाओं से हम डर जाते हैं, तो आज का डर है ना, नया अनंत काल बुकिंग होता है। आज का डर हमें कुछ हो जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, दर्द आया और समाधि हो रही है, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परेशानियां किसको है? जिसका अज्ञान छलोछल है। कहां जैन दर्शन, कहां प्रभु महाराज के आदर्श, कहां समर्थ परंपरा के कोई आदर्श या कोई देखना या कोई आराधना, कहां हमें साधनाओं की कोई चीज विचारना है? धर्म सिर्फ और सिर्फ हमने एक कंपनी की तरह मैनेजमेंट कर दिया। कंपनी सुबह खोलनी है, 8 बजे 10 बजे जाना है, कंप्यूटर में बैठना है, आदमी आए नहीं आए, फिंगरप्रिंट ली, एंट्री हुई, गया आया, शाम का अकाउंट क्लियर हुआ, शाम को घर आए, कुछ लेना देना नहीं, रोटी के लिए जाना आना, और लास्ट में रोटी ही नहीं मिलना, खाना पीना ही बंद। ये अवसर गंवा क्यों रहे हम? अमूल्य अवसर छोड़ क्यों रहे? वजह क्या है? क्यों 24 घंटे का मैनेजमेंट हमारे पास नहीं हो सकता? ये देह मिला है, उदार है, उपकारी है, साधना के लिए सहायक है। जो प्रभु महावीर को भी यही देह मिला था, उनका संजय अलग था, यही देह मिला था, यही देह के साथ उन्होंने ऑलरेडी सबके लिए एक आदर्श बताया कि मानव जीवन की महानता धर्म आराधना में स्थिर होने के बाद है, धर्म आराधना करने के बाद नहीं। हम क्या सोचते हैं, धर्म आराधना हो गई, स्थिर नहीं हुए। धर्म आराधना करनी है कि धर्म आराधना स्थिर करनी है? तो कभी भी आपकी धर्म आराधना छूटे तो समझ लेना कि कोई शैतान ने मेरा पैर पकड़ लिया, क्योंकि ये संसार तुम चाहो या न चाहो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करने वाला है। देखो संसार में, और संसार की बात छोड़ो, महाभारत देख लो, रामायण देख लो, इस स्वरूप सामने होने के बावजूद भी इतना कितना अज्ञान, हम इतना कितना आत्मा का आत्मा भाव का विस्मरण करें कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। यही दुनिया अच्छा पाप चारों और चारों दिशाओं में अनंत काल से। जैन दर्शन जिसको भी मिला है वो आनंदित होकर खुश होकर नाचता खुशता। हरिभद्र जैसे पुरोहित, ये चक्रवर्ती वो निकल पड़ा और वहां साधना करता रहा। शरीर मिला है तो कितना कष्ट सहन कर सकते हैं, कितना कष्ट सहन करने की आगे तैयारी है, कितना कष्ट पीछे सहन करते आए हैं। औदारिक शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? शरीर मिलना, जन्म मिलना, पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलनी, यही शरीर की रूपरेखा है। आत्मा की बात नहीं करते। ये शरीर की रूपरेखा है तो ये हर बार मिला है, हर बार मिलने वाला है। जब मिला है तब भी दर्द है, जब छूटेगा तब भी दर्द है। मिला है छूटेगा, उसके बीच में जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है तो भी हर बार दर्द की दास्तान है। तो फिर इस शरीर को छोड़ने की वजह क्या, वापिस मिली तो वजह क्या, और मिला है तो करना क्या? जवाब एक ही आएगा। यदि समझदारी आई तो पास्ट टेंस में जितना सहन किया है इसका मतलब आज भी सहन करना है, लेकिन वो संसार के नाते नहीं, वो सहन करना है हमारी शुद्धि के नाते। हम हमारी आत्मा को सर्च करते जाए, ये चाहिए ये चाहिए, सहन करके कर ले, कोई इश्यू नहीं। मन को तैयार करता, शरीर साथ देता है, शरीर साथ देता है तो वो यूज टू हो जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उसके लिए सब धर्म की क्रिया आसान हो जाती है। शरद चक्रवर्ती ने इस तरह से क्या किया? जंगल में रहे, कौशल किया, तब त्याग किया,
आराम से अपने मन की शांति रखी, सब कुछ किया ना। ये शरीर नहीं होता तो मन भी चला जाता, विचार भी चला जाता, लेकिन है तो किया क्या। यानी कि एक राजा ये चुनाव कर सकता है, एक चक्रवर्ती इतने कष्ट को आमंत्रण दे सकता है, कष्ट के साथ जी सकता है, एक सुखी व्यक्ति धर्म में जुड़ सकता है। बात इतनी है। एक सुख की सामग्री होने के बाद भी उसके पास व्रत नियम है क्या कि नहीं है। एक सार्वत व्यवस्था का एक सामायिक 14 राजलोक के जीव अभिदान पूरे दिन भर के पाप के प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन बताया, लेकिन भाव धर्म की आराधना होती है तो प्रायश्चित बताया। जो पूर्व हो के पाप साफ हो जाते, एक इंदिया, 2 इंदिया, 3 इंदिया, 24 इंदिया, 25 इंदिया, शब्द मैटर नहीं रखता है, लेकिन वो शब्द की फलश्रुति है, वो एक भाव जैसा बन जाता है। इसके लिए केवल ज्ञानी अहिमुक्ता मुनि का दृष्टांत हमने दिया। इंदिया वही करते करते कर्म मंदिर का जयघोष होता है, कर्म मंदिर का उच्चारण होता है, तीर्थंकर खुद स्वीकार करते हैं, देव पुष्प वृष्टि करते हैं। वाह देवो पंचम के जय है एवं से दिव्य दीदार में जा संयम पंच है दीक्षा। सुख के बाद सुख है या नहीं, अनुकूलताओं के बाद भी प्रतिकूलता में आनंद है कि नहीं, सारी सामग्री सारा परिवार हमारे सामने होने के बाद भी हम राजी है कि दुखी है। हमारा और पराया भेद कौन करेगा। इतनी छोटी दृष्टि, ये परिवार वाला सदस्य किसी ने रिएक्शन डाल दिया वो मेरा नहीं है, उसके साथ वो तो ऐसा ही है, उसके साथ नहीं बोलना, उसको बिठाना नहीं, हरे हमारा घर नहीं आवनो तो आवे तो नहीं हाल है वो काल। इतनी छोटी सूक्ष्म, इतनी सामान्य विचारधारा, और मिला क्या है तुम्हें। यार राजा के पास आटा मांगने चले गए, राजा ना साम्राज्य जैन दर्शन का, तो आपको छोटी छोटी चीज याद आती है। सामायिक गुण स्थानक का होता है, सामायिक चरवला का नहीं होता। प्रतिक्रमण आलोचना का होता है, ये गधे का नहीं होता है। परमात्मा की पूजा केसर की नहीं होती है, केसर पक्षाल की पवित्रता से होती है। द्रव्य शुद्ध चाहिए, लाए, पैसा है ला दो, कितना लाना है जबरदस्त लाना हो, रोज सोने की अगर इतना हीरे से परमात्मा को बनाना है, हमारे वस्तुवाद देश पर वहीं गहने रख के चले जाते। अनुपमा देवी वहीं गहने रख के चले जाते थे, केवल भगवान के हिसाब से वो विचरण कर रहे हैं। भाव दशा के बिना सारी क्रिया व्यर्थ है। यानी कि शून्य के जितने भी काउंट डाउन करो जीरो हो जाएगा। शून्य 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 प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य, आंसर जीरो। कब तक क्रिया करनी है, कैसी क्रिया करनी है, किसके सहारे करनी है। जैसे दुख की 3 कंडीशन देखी कि दुख कितना सहन कर सकते हो। 24 घंटे में से 12 घंटे रात है, 12 घंटे दिन है, नॉर्मली 13-11 नहीं गिनते एटमॉस्फेयर के, यानी कि ऋतु के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से 12-12 घंटे की जो है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जीव न देखने के बाद भी मुझे उसको दुख न देना, अनंत जीवों को हैरान देना, मुझे चौड़िया करना है, ऐसी फीलिंग्स आती है। जीव दया का परिणाम से सारी क्रिया है। क्रिया करने के बाद हिंसा हो तो क्रिया का अर्थ क्या। 12 घंटे का मैनेजमेंट नहीं है ना, तो तुम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो। चक्रवर्ती और साम्राज्य सामने से छोड़ा, जो राजा महाराजा नहीं छोड़ पाए वो तड़पते रहे, सड़ते रहे, जहां मैं छोड़ के जाना, मेरे को ये करना। वो बुद्धिशाली होगा ना तो सोचेगा इस गांव में तो राजपाट सुख संपत्ति मिल गई है, अभी थोड़ा धर्म व्यवहार का कर ले, भाव का नहीं, सामान्य धर्म। क्यों, क्योंकि देवता की रुचि संपत्ति मिलेगी। परलोक की तैयारी यहाँ से कर रहा है, सुखी संपन्न। परलोक के विद्याधर देवेंद्र पदवी करी, चक्रवर्ती करी, पदवी बांची आता है कि नहीं आता है। अतिचार में किया करती थी तो हाँ, परलोक में आज की पूरी सेटिंग क्या करनी है, आज का दिन अच्छा जाना चाहिए, समाज में रेपुटेशन करनी चाहिए, परिवार का जो भी सेटिंग है, बच्चे बड़े हो गए उसकी शादी क्या होनी चाहिए, फलाना भाव बनेंगे, वो फलाना साहब भूखा काढ़िया है, झोर कौन कीधु है, एडो अपनी इमेज बननी चाहिए, सब सेटिंग है, तो बड़े झुके देवलोक में भी ऑफिस पहुंची गए। धर्म करना वास्ते है। धर्म किसके लिए है, कमिटमेंट के लिए। किसके लिए, और वो भी परमात्मा, और वो भी धर्म। कमिटमेंट खत्म, परमात्मा खत्म। चक्रवर्ती निकल गया आगे, और चक्रवर्ती ने सब सहायता और आराधना की। तो हमें कुछ सहन करना है, छोटा सा एक रूल्स बनाओ कि ये 700 दिन है, होली के दिन है, मुझे रूल्स बनाना है 12 महीने के, मेरे 200 सामने पॉसिबल है, 300 सामने भी पॉसिबल है, 365 भी पॉसिबल है। स्टार्ट तो करो, एक रूल्स तो बनाओ कि कुछ भी हो जाए मेरे फाइनली रात्रि भोजन का त्याग होगा। शायद बहुत प्यास लग रही है, पानी कुछ दिन के लिए छोड़ दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा। ट्राई तो करो कि कुछ व्रत नियम ऐसा बने जो मेरी आत्मा को उजागर करे। कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूं जिसमें मुझे एहसास हो मृत्यु के समय समाहि मतलब उत्तमम निंतु,
मेरी समाधि मेरे आंखों के सामने दिख रही है। ये क्या छोटी छोटी चीजों को लेके अनकॉन्शियस माइंड, अज्ञानता के नाते किसी ने बोला घर पे आयो, अरे ये तो खा लिया ना थोड़ी ड्राई फ्रूट ने, जूस ने, फ्रूट ने, अरे कहो नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे हिम्मत रखो, कमिटमेंट करो, नहीं मैं नहीं खाऊंगा रात को, डरना नहीं कि कभी मैं खाऊंगा तो बोल देगा कि तू तो यहाँ बोलता था अभी क्यों खा रहा, कमिटमेंट दे दो, नहीं जाऊंगा मैं रात को, किसी के भी घर पर कोई भी फंक्शन हुआ, फैमिली का फंक्शन हुआ, मुझे रात को नहीं खाना। जरूरी थोड़ी है कि समाज का पूरा वायरस लगाना शुरू कर, जरूरी थोड़ी है कि पूरी गलती हमें ले गई घूमना, इसने फंक्शन रात में भोजन का किया, शादी ब्याह फंक्शन में इवेंटों में उसने पूरी कंपनी लॉन्च की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, तो मुझे करना कोई जरूरी थोड़ी है कोई चीज की। आप आपकी संस्कृति, आप आपके धर्म, आप आपकी निजी सत्ताओं को पकड़ के रखो, एक विश्व का महाशक्तियों का सौंदर्य, क्योंकि इसमें आप नहीं जुड़े हो, आप कुछ भी कष्ट सहन कर रहे हो तो सीधा डायरेक्टली महापुरुषों से कनेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने यही रास्ता अपनाया था। प्रभु महावीर ने कितने कष्ट सहन कर रहे, आप जब कष्ट सहन कर रहे हो, आप होली की आराधना कर रहे हो, तो 11 लाख पीछे जब सुल्तान ने होली की, अरे महीना ने, वो महीना की जो आराधना है ना, वो 11 साल की जो आराधना हो ने, उस इतिहास के साथ तुम्हारा एक लगाव है, इसके लिए तुम्हारी महावीर की आंखें की होली हो रही। तुम्हें किससे जुटना है? ये दुनियादारी जो थोड़ी भाषा फर्जी, बड़े देखा जाए तो हुगला, ऐसे लोगों के साथ जुटना है जब धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी आत्मा से, कर्म से, भगवान से, शासन से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों से जुटने मिलेगा भी क्या? क्या मिलेगा? क्या पाना क्या है? एक छोटा जीव निर्बल है जो तुम देख नहीं सकते, ज्ञानियों ने कहा है उसको जीव दया के लिए तुम तत्पर हो जाओ, अनंत अनंत जीवों को सुख मिलेगा, परिणाम कितने कितने अनंत जीवों को भजन का सौभाग्य आपको दिल उठेगा। एक समय किया चौरे राजलोक में जितनी भयंकर हिंसा हो रही है, जितने बड़े बड़े सीप हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मछली मार रहे, जितने बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, जितने सारे जीवों को मार रहे, जितनी भयंकर विराटनाथ गाड़ियों की चारों ओर चल रही है, नीचे छोटे बड़े जीव एक्सीडेंट में हो रहे, जीव मर जा रहे हैं, इतनी भयंकर चारों ओर जितनी विराटना हो रही है, ऐसे 14 राजलोक में हो रही है, सारी विराटनाओं से 1 घंटे के समय के बाद आप मुक्त होते हो। सापत्यम जोगम कच्चम, सामयिक क्या है तो कहते। अब क्या समझे कि सामयिक घंटा सुन लिया, परमात्मा की पूजा हो गई, धर्म हो गया, ऐसा समझ रहे? हाँ, अब क्या समझ रहे हो कि परमात्मा की माला के लिए दर्शन कर ली तो आराधना हो गई, ऐसा समझ रहे हो? ये तैयारी ही नहीं, ये सारी चीजें तो छोटे बच्चे के लिए थी जो अनपढ़ था, नहीं समझ रहा था, 6-8 महीने का था, उसकी मम्मी ले जा रही है, बेटा ऐसे पूजा करना, ऐसे धोख देना, और दूध जो एडो कर दे, एडो प्रदक्षिणा देना, चलो हम प्रदक्षिणा देते। वो छोटे बच्चे के एक नेचर में ऑलरेडी ये सारी चीज बैठे इसके लिए थी। वो बड़ा होता है तो वो संस्कार होता है कि मेरे देव ये है, मेरे गुरु ये है, मेरा धर्म ये है। लेकिन बड़े होने के बाद उम्र का ही बड़ा होना है, बुद्धि का बड़ा होना ही नहीं। कोई जो पहले किया था वही जिंदगी भर करता है, तो बड़ा कौन बना? शक्ति किसको मिली? आत्मा को बल नहीं बढ़ा, आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ी। तो यहाँ आत्मा की शक्ति यदि ना बढ़ी हो तो फिर उसका विकास क्या होगा? तो यहाँ पर जब उदार शरीर मिला है, शरीर कार्य मिला है, शरीर से साधना करने की हमारी ऐसी पुण्य ही है, और ज्ञानियों ने भी वचन कहा है कि इंसान ही अच्छी साधना कर सकता है, वो व्रत नियम ले सकता है, करोड़ों देवी देवता इकट्ठे होने के बाद भी वो भाव धर्म के व्रत नहीं ले सकते। सैनिक महाराजा का इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद, प्रभु के परम भक्त होने के बाद, अगले होने तीर्थंकर होने के बाद, इतना सहन करने के बाद, जलती चिता में उनका वीर 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 आवाज आते, उसके बाद भी उसके पास एक वीरती का सौभाग्य नहीं है, एक सामायिक नौकाशी बचपन उनके पास नहीं है। तो क्या समझते हो नौकाशी नहीं कर पाएंगे राजा महाराजा से? तो उठते 1-2 घंटा फ्री रहते तो नौकाशी हो जाती नहीं होती। और आप परमात्मा ने समझा दिया, वो चले जाते हैं। राजपाट दूसरा संभाल लेता, भाई मैं 11 बजे आ जाऊंगा पार्लियामेंट में, मंत्रियों की मीटिंग में, मैं 11 बजे राज्यसभा में आऊंगा, तब तक मैं सामयिक करता हूँ। और द्रव्य सामयिक को वैल्यू नहीं होगा। क्या सामयिक कर लो, करना इतना, प्रतिदिन कर लो, चौबेर कर लो, माला कर लो, ये सारी चीजें करनी है, लेकिन डबल पावर से करनी है। बचपन में करना था, इसको संस्कार मेंटेन हो, इसके लिए उसे पता नहीं है कुछ भी, लेकिन उसे ज्ञान होना चाहिए ये मेरे गुरु है, मेरे धर्म है, अंत समय तक ये साथ देगा। इसके लिए जब प्रारंभ स्थिति में देवगुरु धर्म पता चले, और जो प्रारंभ स्थिति वो प्रबल बन जाती है, शुरुआत जब उसकी प्रबल बन जाती है, उसका ज्ञान होता है, तो देवगुरु के बाद वो धर्म के बाद वो कहीं जुड़ता भी नहीं है। निसंकम तब जिन्हें पवे, निसंकम जब जिन्हें पवे, तब सच्चम शंका रहित होता है। निसंकम जम जिन्हें पवे, परमात्मा का प्रवय प्रवचन, परमात्मा की बातें शंका रहित हो जाती है, निसंकम बन जाता है कि इसके अलावा मेरा कल्याण नहीं। बताओ
प्रारंभ है या प्रबलता है? प्रारंभ है तो कन्वीनियंट है, जो बचपन में कर रहे थे अभी कर रहे। तो क्रिया करना और वो क्रिया का बल बढ़ना, वो दोनों जरूरी है। खाली क्रिया करके या क्रिया छोड़ के हमें एक चीज को नहीं पाना है। यहाँ पर शरद चक्रवर्ती निकल पड़े और निकल पड़ने के बाद सहन किया। सहन करने के साथ साथ जब सहन करते हैं तो वो सहन शक्ति इतनी बढ़ती है कि उसके शरीर में दर्द बढ़ता जाता है, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं आती। और दर्द और बढ़ा दिया, और दर्द और बड़ा विकास, और दर्द और मस्ती। टेस्ट तो करो, रात को नींद आती है और फिर आप खड़े हो जाओ 2 बजे 3 बजे और 1 घंटा बैठना है, ऑटोमेटिक बॉडी लैंग्वेज पता चल जाएगी। ऑटोमेटिक ज्ञान जैसा किसी जागरूक से पता चल जाएगी। बातों को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं। एक आमिल करने के बाद शाम को रात को नींद नहीं आती है, फाइटर तो बनो, भले नींद नहीं आई मैं आमिल तो नहीं छोड़ूंगा, भले सिर चल गया मैं आमिल नहीं छोड़ूंगा, भले परेशान है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, वीकनेस आ रही है, सुबह होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आपके शरीर के ऊपर थोड़ा प्रहार तो करना सीखो। जो मेरा नहीं है उसको मैं कब तक मेरा मानूंगा? प्रहार करना तो सीखो। एक आमिल की आराधना, पावनकारी आराधना, शाश्वती ओली की आराधना, सीता मैना के इतिहास की आराधना, शुद्ध तत्व की आराधना। सबसे बड़ी बात तो ये दर्शन ज्ञान साहित्य तत्व, जो अरिहंत को भी उपासित है, अरिहंत भी इसकी उपासना करते। चित्त भगवान की दर्शन ज्ञान साहित्य के गुणों में अनंत काल स्थिर रहते, अपने आप में स्टेबल होते। आचार्य उपदेश साधु गुरु तत्व, उनको भी दर्शन ज्ञान चारित्र तक, उनकी अंत समय तक भी उपासना करनी चाहे 100 साल का चारित्र हो या 1000 साल का चारित्र। तो देव गुरु और धर्म की उपासना, शुद्ध तत्व की उपासना, सिद्ध चक्र की आराधना से एक बार शरीर में प्रहार लेके तो देखो, डर गए, ठीक है, कभी दुख नहीं आएगा, ठीक है ना? आपको नहीं चाहिए तो आपको दुख नहीं चाहिए, कभी नहीं आएगा। आपको सॉल्यूशन चाहिए, हर बार सॉल्यूशन लाना। आप चाहो वो होने वाला है नहीं। आप सहन संसार की अवस्था से करोगे तो पीड़ा लगेगी, आप धर्म की अवस्था से सहन करोगे तो आनंद लगेगा। और एक बार आनंद का पता चल गया और उसके साथ ही तुम जुड़ते रहे तो अंत समय में तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं खाएगा। एक एक महीनों वो ने आईसीयू में है ने और टोटिया हरी नरिया लगा रही है ने, और भगवान थोड़े तो हावल दया नहीं खाए घर माते, थोड़े माते दया नहीं खाए कोई, सही मास्तो का है कोई नहीं है। उसको बाद में जाना था भी ये रहा है, मुझे 10 साल भुगतना है, 2 महीने खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला कैंसर है, ठीक है 50 साल तो जी लिया ना, अभी क्या फर्क पड़ता है? छठे आने में लोग 10 साल ही जीने वाले हैं। मेंटालिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नेचर की होगी। समाधान जो समाधि का हिस्सा बन जाता है। और दर्द सहन करना यदि धर्म का हिस्सा बनता है तो भविष्य का बड़ा दर्द भी आप झेल सकोगे, जिसका नाम है मौत। पूरी अंदर की नाड़ियां चूर-चूर होगी, नसों में से लहू बहना खराब हो बंद हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अंदर कीड़े भी आ गए तो कैंसर भी प्रारंभ हो गया। तो वो सारे प्रॉब्लम आने के बाद आत्मा की चेतना इतने आविर्भाव के साथ जुड़ी है कि ये मेरा है ही नहीं, मुझे को लेना देना ही नहीं है, यदि हो भी रहा है तो होने दो। जब आप कोई भी क्रिया नहीं करते हो और एक भाव धर्म की समझ ज्ञान की क्रिया करते हो तो महान क्रिया में आप जुड़ जाते हो, क्योंकि अपूर्व निर्जरा के भागीदार बन जाते हो। अपूर्व निर्जरा देह दुखम महाफल, देह का दुख तो है लेकिन वो महाफल कब है? जब निश्चय के आधार पर। शरीर का कष्ट तो बिजनेस वाला का नहीं करता है, हाँ? धनार्थी यथा नास्ति, शीत ताप सब सहन करता है, दुख सहन करता है, दंता ऐसा श्लोक, धनार्थी यथा नास्ति, उसको दुख शीत ताप गर्मी लगती ही नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ हो तो है जैसे कुमार नहीं आ जाते तो आग क्या लगाएगा, मुझे आग लगानी थी, मुझे कर्म जलाना था, आ जा तू। वो सिर पे लगा देता है उसका ससुर छोटी सी मिट्टी, वो मिट्टी का एक कवरेज कर देता है और बाद पास में स्मशान था, स्मशान के कोयले जले हुए थे, सीधा डाल दिया, इधर डाल दिया, सीधा मिट्टी बड़ी करके यहाँ पूरा कवरेज कर दिया और पूरा यहाँ पर जब डाल देते हैं और डालने के बाद खड़े रहते हैं। इतिहास आप देख लो जैन दर्शन का, कोई भी महापुरुष के जीवन को उठा के देख लो, कोई भी साधनाओं को देख लो, आपको फाइनली आपको कमिटमेंट करना ही पड़ेगा कि मैं सहन करूंगा, मुझे सहन ही करना है, मुझे सुख को छोड़ना ही पड़ेगा, वो आपको खुद को तय करना पड़ेगा। और जब ये स्थिति आएगी ना, फिर आपको है ना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं रहेगी दुनिया डालने, क्योंकि दुनिया का रास्ता अलग है तुम्हारा, क्योंकि तुम जो हो वो तुम्हें पहचान नहीं। यहाँ पर ये स्थिति बनी चक्रवर्ती की और चक्रवर्ती ने कोई सॉल्यूशन नहीं खोजा, साधना में स्थिर रहे, ऐसे 12 साल चले गए। कितने? 17 17 आमिल
कितना साल होंगे नहीं कितना होंगे कितना ओपरे कितना होंगे आ रहे 12 आ रहे 9 आ रहे आज गुरु हाथ में आज गुरु महाराज को होंगे जल्दी तो 10 साल कितना होंगे आ रहे 12 साल बड़ा सोचेंगे नहीं तो छोटा तो होगा ना काम बड़ा सोचेंगे क्योंकि ये सारा खेल यहाँ से शुरू होता है यहाँ पूरा डैमेज हो गया ना तो फिर कोई कोई मतलब नहीं है भगवान खुद आ जाए मैं कितना इंजेक्शन मारूं मुर्दों को इंजेक्शन मारा जाता है क्या हाँ और कितना भी मार दिया मुर्दों को इंजेक्शन 50 लाख का 1 करोड़ का 2 करोड़ का अमेरिका से मंगा लिया यूएस से खड़ा करो उसको 2 करोड़ का इंजेक्शन 2 करोड़ का हाँ किम्स स्पेशल हॉस्पिटल हैदराबाद स्पेशल डॉक्टर उससे फीस ले ली इस इंजेक्शन को सेट करने के लिए आधा घंटा इंजेक्शन लगाना धीरे 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 लिक्विड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके लिए और वो आधा घंटे का इंजेक्शन 2 करोड़ का स्पेशल हॉस्पिटल स्पेशल डॉक्टर उस डॉक्टर ने ऑलरेडी उस इंजेक्शन के लिए फाइट चल रही तुमने बुलाया अमेरिका से और उसको 20 लाख रुपए दिया अभी आधे घंटे का बोलो 2.5 करोड़ में आदमी जिंदा हो सकता है क्या सीधी बात है मुर्दों को ये धर्म पल्ले पड़ता है कि नहीं हाँ तुम्हें पल्ले पड़ता है कि चौड़िया होना चाहिए सामायिक होना चाहिए प्रतियों होना चाहिए आराधना होनी चाहिए परमात्मा की अस्पताल विद्या होना चाहिए तुम्हें ऐसा पल्ले पड़ता है कि मुझे मन से ये सारी चीज ऐसे करनी है जिसमें अब नए कर्म नहीं बांधने हैं मुझे ऐसा भाव होता है मुर्दा होगा नहीं होगा जिंदा कौन हो जाए जिंदा हो तो उसको ट्रीटमेंट करे ना जिंदा ही नहीं उसकी ट्रीटमेंट क्या हाँ कभी वो बोला बाहर वो मंदिर के बाहर वो शेर खड़ा है तो आवाज लगाए पत्थर का है मंदिर के बाहर को वो एक खड़ा रहता है सैनिक तो उसने बोला है इधर से जाओ वो पत्थर का है जड़ तत्व उसकी कोई मूवमेंट नहीं जीव तत्व मूवमेंट होती है हम जीव तो है लेकिन अज्ञान इतना जड़ है ना इसके लिए कई बार बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं जड़ देव मानस से શું કહે जड़ से तू जड़ यानी कुछ काम नहीं करे कुछ मूवमेंट ही नहीं है धर्म करने की बात अलग है सुनने की बात अलग है शरद चक्रवर्ती ने प्लानिंग बना दिया निकल गया निकलने के बाद वहां खड़ा रह गया 12 साल उस मोमेंट में रहे दर्द आप ट्राई करना कोई दर्द है और मुझे नॉर्मल रहना वो तो दर्द सामने से स्वीकार लिया है हमें तो सामने से आए तब हमें ये सहज स्वीकार करना है नेचुरल रहना कोई स्थिति में उतार चढ़ाव नहीं चाहिए कोई घटना में डिस्टर्ब नहीं होना है जो भी कुछ है वो उदय का अधीन है लेकिन मेरा जो बंद है मेरी जो उदयना है वो मुझे नॉर्मल बनाना ये तो आपको चारों सिस्टम सिखानी पड़ेगी देना सकता एक सिस्टम से तो कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता एक सिस्टम से अप्लाई करने जाए तो एकांत बन जाएगा और एकांत नहीं करना है तो चारों को स्वीकार कर अनेकांत में जाना पड़ेगा जो प्रभु महावीर का और जगत का ये स्वरूप है सिद्धांत परिस्थिति ये बनी शरद चक्रवर्ती ने 12 साल निकाल दिए वो लोग थक गए धर्म जीतता है क्या धर्म जीतता है संसार जीतता है क्या अधर्म संसार है धर्म धर्म जीता है या धर्म जीता इतिहास देखने जाओ तो धर्म ही जीता है 12 साल के बाद वो लोग थक गए विचार करो वो राजा है इसके पीछे वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे तू हटाओ आगे फलारे मैंने आओ थे तो हमने जल्दी नहीं वो ठीक है लेकिन मोना हवल नहीं लागतो मोना हवल लागे थे बताओ का विचार की दो लारे क्यों गया અને હાથે રહેવા રાજી नहीं है और पासा लावा राजी अज्ञानी जीवन में पाप कराएंगे अज्ञानी जीवन में पाप कराएंगे आपको जैसा कोई मैसेज मिला ना कि पाप का है तो समझ लेना कि तुम कोई गलत रास्ते से राज हो आपको जिम्मेदारी निभानी है लेकिन इतनी गिरावट थोड़ी करनी है आपको 500 1000 2000 5000 तो कमाना है कमाओ लगाओ शासन के लिए कमाना है तो चलो एक भी अंगूठी मत पहनना तुम्हारा जितना बैलेंस आज 2 करोड़ का है 2 करोड़ डाल देना एक खाली घर के लिए जो रखना ऐसे ऐसे लोग पड़े अभी ये सारी बातें क्या करें ऐसे ऐसे लोग हैं क्योंकि देने की दृष्टि वो सम्यक दर्शन है प्राप्त करने जो मांगना जो लेना वो कहां से भाव धर्म आएगा शरद चक्रवर्ती 12 साल के बाद उसका देव यहाँ से मिल गया वापिस दो देव आए नीचे कि ये सारी चीजें कैसी होगी तो बहुत सत्य वाले थे परेशान होने वाले थे कुछ नहीं के इसकी साधना की अजब गजब की अब मेरा सिंहासन को छीन लेगा इंद्र महाराजा डर गया धर्म का प्रभाव कैसा है धर्म का प्रभाव कैसा है देव पीछे आते हैं वो लगता है कि चले जाएगा तो देव आते हैं धर्म चलित करने वो दोनों देव नीचे आए और नीचे आने के बाद वो दोनों देवों ने उसको समझाया हमें पहचाना तो कौन है तू मेरे परिवार को छोड़ दिया तुझे तेरा क्या काम मेरा संसार पूरा मैं भूल गया तुझे क्या याद करूं अरे हम दोस्त देव आए थे ना राज महल में आपको बताया था ना आपका शरीर सौंदर्यवान है आपको बताया था कि शरीर में से कीड़े निकल रहे अब वापिस हम आए अभी क्या काम है अभी तेरा तो कि ये शरीर है ना वापिस पहले जैसा हो जाएगा
ये शरीर वापिस आपकी सुवर्णमय काया है, ऐसे सोने जैसे हम बना देंगे वापिस। हमारे पास विद्या शक्ति है, चमत्कार है, ताकत है, हम वहां से कह के आए अब आपको अच्छा बना देंगे। कोई सुख देना चाहता हो और आप ठोकर मार दो, मारे वाह प्रभु महावीर के वंशज। कोई अनुकूलता देना चाहे और आपको नहीं चाहिए, ऐसा अवतरण तो सौभाग्यशाली को होता है, मिलता है नहीं चाहिए। संतोष वो कहे कि तुम्हारे शरीर में इतने रोग है वो सब शांत हो जाएंगे, मुझे तेरी भी आवश्यकता नहीं। मेरे अंदर आमर्ष औषधि लब्धि, मेरे अंदर ऐसी लब्धि आ गई है, मेरा भूख भी लगाऊं तो मेरी काया है चंचल जैसे हो जाएगी, ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। मुझे इसको पालना है, ये दर्द मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये दर्द ने तो मेरा भाग्य खोल दिया, ये दर्द से तो मैं लकी बन गया हूँ, ये दर्द के नाते ही मुझे परम शांति मिल रही है, ये नहीं होता तो मैं कहाँ पे जाता। अध्यात्म जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ के साथ स्पीड पकड़ता है, रफ्तार में आता है, तो वो अध्यात्म सुख को तो त्याग करता है, लेकिन साथ में दुख को भी साथ रखता है। साथ में विश्व रखता है, द्रव्य दुख को साथ में रखता है, क्योंकि द्रव्य दुख का अनुभव ही उसके तरफ नजर ही नहीं थी। जब सुख त्याग किया तब अनित्य माना था, उसी मोमेंट में ये सारी चीज अनित्य है, क्योंकि मेरा नित्य सबसे महान है। मेरी जो नित्यता है, मेरा जो द्रव्य है, मेरी जो स्थिरता है, मेरा जो ध्रुव है, मेरा जो त्रिकालिक है, मेरे अंदर छिपी हुई जो परम तत्व की अनुभूति है, वो सबसे विशिष्ट और विराट और महान है। इसके लिए उस टाइम भी अनित्य के प्रति नजर नहीं थी, इस टाइम पर अनित्य जो दर्द है उसके पर नजर नहीं है। तो कहने आया इसके लिए तुझे बता रहा हूं कि ये धूप लगाऊंगा तो भी नॉर्मल हो जाएगा। नजर कहां है हमारी? दुख दूर करने के लिए धर्म है नहीं, सुख छोड़ने के लिए धर्म है वो भी नहीं। संसार के सुख छूट गए, समृद्धि छूट गई, साधु जीवन ले लिया तो क्या धर्म हो गया? यानी कहते हैं ऐसे तो कितनी द्रव्य दीक्षा है, द्रव्य व्यवहार होते हैं, लेकिन यही जरूरी है, क्योंकि रास्ता तो यही है व्रत नियम का, इससे बिना तो मुक्ति असंभव है। दुख ना आए इसके लिए महिला ने होली की, दुख आया तो चला जाए इसके लिए होली की नहीं, ये शासन की शोभा, शासन की समृद्धि कम ना हो इसके लिए। विशिष्ट तो है, लेकिन लोगों के भावों में इतनी मलिनता आ गई है, अब शासन की रक्षा के लिए मुझे करना है, दुख के लिए। तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परमात्मा दुख निर्मित है या सुख निर्मित है? दुख निर्मित है क्या सुख निर्मित है? एक जहाज दरियाई सफर में निकल गया था, सब लोग जा रहे थे, कुछ 8-10 दूसरे सन्यासी भी बैठे थे उसमें, और जाते जाते पीछे तूफान आ गया। सब लोग परमात्मा को प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा हम सबको बचा लो, हम सबको बचा लो। वो दूसरे जो सन्यासी बैठे थे वो तो आराम से बैठे थे, तो बोले कि आप तो भगवान से प्रार्थना करो, आप तो रोज याद कर रहे हो, आपकी जल्दी सुनेगा, हम तो कभी कभी याद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, आप दया खाओ। तो ठीक है मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम भगवान को कमिटमेंट, भगवान को प्रार्थना करो, बचोगे तो करोगे क्या भगवान की भक्ति के लिए? मैं भगवान का मंदिर बना दूंगा, भगवान को इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, भगवान के नाम पे हजारों लोगों को खाना खिला दूंगा। ऐसे 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 कमिटमेंट किया कि भगवान बस हम बच जाए। भगवान को क्या कहा? हम बच जाए। ठीक है, हम बच जाने के बाद जैसे तूफान शांत हुआ, किनारा भी दिखने लगा, तूफान भी शांत हुआ, किनारा भी दिखने लगा, और लोग आसपास में सोचने लगे यार अभी तो किनारा दिखने लगा, तूफान तो शांत हो गया, हाँ भगवान को कमिटमेंट तो दे दिया था कि 4-5 मंदिर बनाना है, लेकिन भगवान एक होगा तो चलेगा नहीं चलेगा? आपकी वजह पता चली, भय से निर्मित किए हुए भगवान, भय चला गया तो भगवान भी चले गए। लालच से निर्मित हुआ धर्म, भय से निर्मित हुआ धर्म वो स्वीकारा, वो चला गया तो वो भी चला गया। आपने परिश्रम क्यों स्वीकारा था? देवगुरु धर्म क्यों स्वीकारा था? आपको कुछ चाहिए, देने की दृष्टि वो धर्म है, लेने की दृष्टि वो धर्म ही। लेना है कुछ, पाना है, क्या पाना है? पाना क्या है? और वो देने वाले नहीं है, मुक्ति वाले। हम इतने अज्ञानता में चले गए, हमें सब जगह कुछ चाहिए, मांगते ही रहते हैं, इधर से ये मिलेगा, इधर से वो मिलेगा, इधर से वो मिलेगा, तो दुनिया भर के देवी देवता घर में बिठा दिए, दुनिया भर के, कोई बाकी नहीं रखा। एक जगह इंदौर गया था, तो उसने अपने घर में 10x10 का कमरा सिर्फ मंदिर के लिए, लेकिन फोटो लगाए, कुछ मूर्ति लगाए, तो वहां कोई दरगाह का फोटो। मैंने बोला तू जैन है? गवर्नमेंट का आदमी, तो मुझे सब तो चाहिए ना, मैं तो कोई साथ नहीं देगा। अच्छा 25 भगवान आ गया, 25 भगवान विचार करेगा, हमारी भक्ति कम करे नहीं करे, ज्यादा अंडी कम करे नहीं ज्यादा करे, तकलीफ वाला कोई हाथ नहीं दे। और प्रकृति अज्ञानता है कि हमारी श्रद्धा एक शुद्ध तत्व, शुद्ध आलम्बन पे नहीं, और हम दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि हमारे भगवान महावीर जन्म कल्याण मनाना है तो भाव से मनाना है, ऐसा नहीं
कि ये आ गया है, संघ व्यवस्था कर रहे हैं और सब चल रहे नहीं। धर्म करना है तो स्वयं की भावनाओं को उजागर करके करना है। सनत चक्रवर्ती ने बता दिया, मेरी उंगली में सारी मेरे अंदर ही इतना बल है ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्म इतना बल दिया, सारे दुख वो तुरंत शांत कर सकता है, लेकिन उस धर्म का उपयोग दुख के लिए कभी डिमांड नहीं करनी, भगवान मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, गुरु मान मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। लोभ लालच से निर्मित हुए तो जब लोभ खत्म हुआ तो आना भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर स्वार्थ की दुनिया, स्वार्थ का धर्म, स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ से ही बनना, क्योंकि जो किया वो तो साथ देने वाला नहीं अंत समय पर। और जैसे वो भगवान आपका मिट गया और वो सोचने लगा कि अब तो एक मंदिर बहुत हो गया भगवान, हजारों किलो के प्रसाद पे 1 किलो प्रसाद ज्यादा हो गया भगवान, हजारों लोगों को खाना खिलाता, 2-5 लोगों को खिला दिया भगवान, क्योंकि अब तो तूफान रुक गया है, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। और किनारा आना शुरू हुआ, जैसे उसने कमिटमेंट छोड़ा, वापिस तूफान आया, वापिस ले गया। भगत क्या कहते हैं उसको, बगला भक्ति किसे कहते हैं? तो देखा यूं, देखा जब मान को आगे मुझे मार देखा मैंने भाड़ा क्यों? भगवान ने हंस दृष्टि बताई। हंस दृष्टि, स्वाति नक्षत्र का पानी आएगा तो ही पानी पी के बाकी नहीं। कल रात को डॉक्टर ने बोला था आएगा तो स्वाति नक्षत्र का पानी आएगा तो ही पानी पिएंगे, बाकी ये पानी मुझे नहीं पी। इतना नैतिक बल होगा, एक संकल्प, व्रत जो नियम जो लिए है उसको दृढ़तापूर्वक पालन करें। और पालन किया अनित्य समझ के, वापिस आपके दिमाग में डिफरेंस समझ लेना, क्रिया का लेवल अलग है, उस क्रिया में ज्ञान जुड़ जाता है तो उसकी धार लेवल और अलग करना है, उसकी उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो ताकत है वो अलग बन जाता है। क्रिया करने के बाद हमारे मन के परिणाम को हमें सकारात्मक बनाना आती है। सनत चक्रवर्ती को जैसे ये बताया जैसे उसने मना किया कि मुझे दर्द पालना है, वो भी उसको समझाने के लिए, बाकी उनका तो ध्यान ही नहीं था दर्द पे। और वो सनत चक्रवर्ती ने आराधना की 3 पॉइंट है, दर्द सहन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? हाँ, ओली का पिक्चर भूल जाओगे, मैं वही बताऊंगा, चलो उससे आगे बोल, बस जवाब देना, दर्द सहन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? आंसर कितना कितना? पास्ट टेंस में किया उतना या उससे कम? आपको सहन करना है या कोई सिर पे आ जाए तो सहन करना है? पास्ट टेंस से भी ज्यादा। नहीं, आपको सहन करना है जानबूझ के, आपने खुद को एक्सेप्ट करना है, या सामने से कोई दर्द आए तो ही आपको स्वीकार करना है? तो सामने से आए तो भागड़े की बंदी को आए। और दर्द जो है वो सहन करने की कैपेसिटी है। कैसे पता चला कि मैं अमृत कर पाऊंगा, या कैसे पता चला कि मैं एक आधा घंटा भी काउंसलिंग कर पाऊंगा, कैसे पता चला कि मुझे कुछ भी बिहार में जाना है तो मालसा के साथ जा पाएंगे, कैसे पता चला कि मैं 10 किलोमीटर चल पाऊंगा, कैसे पता चला कि ऑलरेडी मुझे कोई तब त्याग करना है, कोई चीज खाने पीने की छोड़नी है, बड़ा मन बड़ा रख के किसी को माफी देने को, पता कैसे चला आपको? आपने पहले ये सब किया हुआ, पहले ये सब आपके साथ हुआ है, लेकिन उस समय पर जागृति नहीं, उस समय पे जैन शास्त्र नहीं था, उस समय पे प्रेरणादायी ऐसे गुरु भगवत नहीं थे। आज सब कुछ योग है, सब कुछ है। वापिस सेकंड क्वेश्चन, सहन किया था कि नहीं किया था? पहले किया था। कितनी बार किया था? अनंत काल। आगे कितना करना है पता नहीं, आज करना है, कैपेसिटी है। रिजल्ट क्या आया? तुम्हें नॉर्मली फ्यूचर बनाना है, ओली करनी है, वो तो बेस्ट है, ताकत लगाओ, नहीं हो तो नॉर्मली जी का पालन के नाम से जमीन पर आलू प्याज तो नहीं होने चाहिए, घर में और बाहर नहीं होने चाहिए। आत्मसत्ता को गवाना ही नहीं है, मेरे जैसा ही वो जीव है, उसमें भी परमात्मा छिपा हुआ है, उसकी निराशा क्यों हो, उसको दुख क्यों? एक नॉर्मल रूल चाहिए, ओली तो हो ही जाएगी आपका यदि मन ये संत चक्रवर्ती में आएगा। ये 3 जो चैप्टर है, 3 जो बातें की, वही 3 बातें आगे जाती है। सुख छोड़ के आए नहीं आए पहले, आज भी सुख छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं? आगे जो कुछ सुख मिलेगा वो छोड़ा कब जाएगा? जब आप नेचर बनेगा तब। यानी कि सुख छोड़ना वो जरूरी नहीं था, लेकिन सुख मेरा नहीं है वो सोचना जरूरी था, क्योंकि आज कुछ छोड़ा है तो कुछ पाने के लिए छोड़ा, तो मौत तो खड़ा रहेगा। आपने किसी ने चढ़ावा लिया 10 लाख का, तो 10 लाख को चढ़ावा तो कटे वो आ गई 10 लाख, मैं 2 करोड़ दान किया ना, 2 करोड़ का चढ़ावा लिया ना, 2 करोड़ दान किया ना, 2 करोड़ का दान करने के बाद वापिस उसका सोच कहाँ है 2 करोड़ आने का? मोह के बिना आ सकता है, उसने पैसा छोड़ा या मोह छोड़ा? तो तुम्हारा नहीं था, जो तुम चाहो ना चाहो
लेके नहीं जा सकते। आंखों के सामने आईटी वाला लेके आ जाएगा, ला विका है, कंप्यूटर गड़े है, किताबें गड़े, बता कहाँ है। सीधा ऑगस्ट में रेट शुरू आईटी वाली की, क्या तेरा मोटा सड़ावल इधर में स्विच तो क्या हो, तो मामे ने कીધું क्या પોસ્ટ करो स्विच तो क्या आ जा बेटा फसा जा। और मामे ने वो दिखावे काका को क्यों तो बात हुई, तो मामे ने वो 2 करोड़ दिखाता था और मामे ने उड़ा गए गाँव बना दिया उसको, लाया कहाँ से 2 करोड़, तो दिखा रहा है 2 करोड़ का मामेरा किया। प्रदर्शन हर चीज का नुकसान करता है, चाहे धर्म का हो चाहे संसार जी, अतिरेक कभी नहीं चलता। स्टेबलाइज मैच्योरिटी गंभीरता होनी जरूरी है, लेकिन प्रदर्शन में संसार नहीं आता है, धर्म आ जाता है, मैंने इतना किया मेरा ये। नॉर्मल करने की कोशिश करें, सुख कितना त्याग कर सकते हैं, सुख कितना त्याग करने की आपकी इच्छा है, सुख यानी हर तरह का, हर तरह का। ये दोनों चैप्टर कल मैना के जीवन से, कल सरस्वती होली प्रारंभ हो रही है, अद्भुत हमारे लिए दिन है, परम प्रभावक दिन है। प्रभु महावीर का चित्रगुप्त तेरस का कल्याण काल है। चित्रगुप्त तेरस के दिन सुबह की 7:45 यानी कि 7:45 बजे शोभा यात्रा है। आप अपने मन को तैयार करके सारे मंडल वाले बच्चे जो भी है अपने को बहुत ही बेनमून हाथ से जाना है। प्रभु महावीर का उपकार है, प्रभु महावीर का शासन है, प्रभु महावीर के द्वारा हमारे जीवन में जैन धर्म आया है, जो केवली भगवान चरण तीर्थंकर ऐसे भगवान के उपकार को मनाने के लिए हम जितनी भी उनकी भक्ति करें इतनी कम। आप रेगुलर जैसे आपका रूटीन है वो रूटीन नहीं बनाना, आप मॉर्निंग में 7:30 7:30 बजे तक आने का मन बनाना। भले आप 9:30 बजे तक शोभा यात्रा कंप्लीट करेंगे, 9:30 के बाद आप पूजा करना। अब ऐसा नहीं सोचना कि वो लोग आए बाद में हम जाए, वो बजाने वाला नहीं आया। आप सुबह आ जाओगे तो आराम से खुले पैर बिना जूते आराम से ठंडक में चल पाओगे। फिर ये डिसिप्लिन कहाँ रही, जूते पहन के चलते रहे सब। अभी गर्मी है तो पहन लेंगे, नहीं सेट होता है तो पहन लेंगे, कंप्यूटर किसी को लगती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह होगी तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप परेशान हो गए और फिर क्या औखा हो के संग वाला कौन नहीं जाती दूसरे नहीं जाती अंकार आती। अरे वाह वाह वाह। कभी भी कोई चीज की निंदा में या कोई भी चीज की उठा बटा नहीं करनी, आड़ी आड़ी कोई बात में नहीं जाना। और हम बात खाने गर्मी लागे थोड़ी फैसिलिटी होटल में जाए पूछे ना कि बिना बिल क्या खाने देता है। हमें सस्ता मिलता है ना तो हमें नेगेटिव मिल जाता है। जो चीज के लिए कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, कोई चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसके लिए हम तुरंत ही नेगेटिविटी में तैयार हो जाते हैं, तुरंत। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो महावीर प्रभु उनका जन्म कल्याण बेहतरीन तरीके से हम मनाएंगे। सुबह का जल्दी से हम तैयार करेंगे, वापिस 14 सुपन और परमात्मा का जो पाना झुलाना है, हाँ झूलो से को सुलारा जाया। महावीर स्वामी का पाना झुलाना दोपहर को 2-2:30 बजे वापिस वो अनुष्ठान शुरू करना है। तो बीच में 9:30 से 2 बजे तक आपकी पूजा पाठ आमिर वगैरह जो भी है वो सारा क्लियर हो जाए, माला वगैरह, और 2-2:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 4:30 बजे कंप्लीट करेंगे। तो वो हिसाब से पूरे दिन की पूरी आराधना अपन महावीर भगवान की हम पूरी भक्ति भयमय माहौल से हम करेंगे। तो ये चैत्री होली आप शामिल करके परमात्मा की कृपा बरसाना। प्रभु आपने जो तप धर्म बताया वही तप धर्म में हम जुड़े, उनको हैप्पी बर्थडे की गिफ्ट लेना आमिर की होली करके, ठीक है। चलिए सर्वमंगल सचखंड।